A to Z के द्वारा एजुकेशन फेयर लगाया गया है। तो शिक्षा मेला, शिक्षा मेला जीवन का सबसे बड़ा मेला, लाभ सबको उठाना चाहिए। और हम तो कहेंगे इसे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा साधन आपको जीवन में आगे बढ़ाना कुछ नहीं है। और हम इस बात को समझते हैं और खुले मन से बोलते हैं कि अधिकार चाहते तो अधिकारी बनाए और शिक्षा को हथियार बनाए और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। यह मेरा नारा शुरू से रहा है और उस नारे को साथ करने में सब मदद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं विकसित बिहार बने, हमारा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं विकसित बिहार बने, तो उसमें शिक्षा के माध्यम से हम लोग किस तरह सहयोग करें, इसके लिए मेला लगाया गया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। और इसका लाभ आम हमारे छात्र छात्रा उठाए और बिहार को बेहतर बनाए और शिक्षा के माध्यम से अपने गांव का, समाज का, राज्य का, देश का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी शुभकामना बताई। उनसे तो धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे योजना और निचले स्तर पर भी जाना चाहिए और इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभा छिपी होती है, उसे निखारने का मौका मिले। क्योंकि हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। तो प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं और बिहार का हर बेटा बेटी हीरा है, उसे तराशना है, निखारना है। इसके लिए आयोजक मंच से जुड़े सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बिहार के छात्रों के अंदर जो ऊर्जा है उसे निखारने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी कोशिश। आज के दौर में शिक्षा का माहौल चला, पहले हम सिलेट से पढ़ते थे, अब लैपटॉप आ गया, तो उसके अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी से हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रतिभावान छात्र हैं जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें सरकार के काम में साधन देना, उनकी प्रतिभा को निखारना, वो काम हम लोग बखूबी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको उसके परिणाम दिखाई देगा। और छात्रावास और पुस्तकालय हमारी परंपरा रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं। उसके जब तक नजदीक नहीं जाएंगे हमारा विकास उस स्तर पर नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। अभी तक 3 दिन पहले हम लोग 10 लोग इंडस्ट्री नए नए उद्यमियों को मौका दिए हैं और IT पार्क बनकर तैयार है, थोड़े दिन में उसका उद्घाटन होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ होगा सर? हाँ, वही उसी के लिए लाइब्रेरी हम लोग हर प्रखंड में चालू करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो हमारे दूसरे राज्य में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका लाभ यहाँ बिहार के बच्चे को मिले। और बिहार में अनंत प्रतिभा है, उस प्रतिभा का निखारना सरकार का पहला उद्देश्य है और रहेगा। और प्रगति से, टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर जो हमारे NDA की सरकार ने कदम बढ़ाया है, उसमें इस विभाग का भरपूर योगदान रहेगा। सर आप क्या कहेंगे इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आज के बैनर तले जो शिक्षा मेला लगा था, काफी ही भव्यता के साथ है। बहुत बिहार के विभिन्न इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं, अपने लगाए हुए हैं मेले, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं। तो निश्चित तो मेले का लाभ मिलेगा। और ऐसे मेले लगाने से क्या होता है कि प्रतिभा जो जिसमें है, जिसका जो लक्ष्य होता है, वहाँ यहाँ पर सब चीज विभाग का हर विंग का है, तो वहाँ पर उनकी लक्ष्य की पूर्ति हो। शिक्षा के जो मेला लगता है उससे बहुत सारे परिवार का, समाज का, राज्य राष्ट्र का विकास होता है। लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के लिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो रास्ते दिखते हैं यहाँ मिलते हैं। बिहार के युवाओं के लिए सर क्या आप सोच रहे हैं? तो बिहार के युवा जो है लाइब्रेरी और हॉस्टल, दो चीज में बहुत किसी भी राज्य और राष्ट्र का निर्माण युवा ही कर सकते हैं। युवा अगर शिक्षित है, युवा अगर कर्मयोगी है, तो निश्चित तौर पर अपने कर्म पर चले गए तो उनका स्वयं का, परिवार का, सबका बदलना होगा। और वहाँ हॉस्टल की बात होती है तो माननीय मंत्री जी ने बातों को रखा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ाई सब कुछ है, अनमोल धन है जिसका मूल्य नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि जीवन में जो अब्दुल कलाम साहब है, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, कि जीवन में कभी कुछ है तो कुछ करके जाओ या कुछ लिख के जाओ। तो जीवन आपका जो मिला है, तो जीवन का जो सदुपयोग करो, कुछ ऐसा करो कि जिसमें आने वाले पीढ़ी आपको याद करे।